आप देख रहे हैं MKA TV न्यूज़। मुस्लिम के तमाम जिम्मेदारान और ख़ास तौर से स्टेज पर मौजूद नारे गाँव के मौजूद शख्सियात और मेरे सामने बैठे बुजुर्गों नौजवानों साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पहले जब इसी तरह इलेक्शन का जलसा यहाँ पर हुआ था तो जो जोश, जो जज्बा, जो दीवानगी उस वक्त देखने को मिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी यहाँ पर नारे गाँव में बैठा है। ये आप लोगों की दीवानगी, आप लोगों का जुनून, आप लोगों का जोश था कि जिसकी वजह से कभी तस्वर किसी ने किया नहीं था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद से चुनकर आ जाएगा। किसी के ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिस जिले से पिछले 25-30 सालों से लगातार शिवसेना यहाँ से जीत कर आती है, एक दीवाना ये कहता है कि नहीं मैं यहाँ से कोशिश करूँगा। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 90 कहा, हमारे आवाज़ के साथ आप लोगों ने आवाज़ लगाई, नौजवानों ने दिन और रात शिद्दत के साथ मेहनत की, बुजुर्गों ने, हमारी माओं और बहनों ने शिद्दत के साथ दुआएं की और उसी का नतीजा निकला कि हिंदुस्तान के अंदर भले ही भारतीय जनता पार्टी के 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए, लेकिन चर्चा उनका इतना नहीं हुआ जितना औरंगाबाद से MP इम्तियाज जलील चुनकर। सारे लोगों के पेट में इसी बात का दर्द था, ये कैसे मुमकिन हो गया है। कहते थे कि ये शिवसेना का गढ़ है। मैंने कहा था ऐसी गढ़ में तुमको गाड़ के इंशाल्लाह मेरा झंडा है। उस वक्त भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे हिसाब किताब दिखाए जाते थे, कैसे होटलों में बैठ के, चौराहों के ऊपर बैठ के, चबूतरे के ऊपर बैठ के समझाया जाता था कि कैसा जीतेगा, कौन देगा वोट, कहां से मिलेंगे वोट जीतने के लायक। बड़े हर हिसाब से बड़े बड़े जितने भी अपने आप को दिग्गज नेता समझते थे या शहर के शाने, ये पूरे इकट्ठा हो जाते थे और चौराहों के ऊपर, चबूतरों के ऊपर, होटलों में बैठते थे, कागज निकालते थे और बताते थे कि नहीं इतने समाज के इतने वोट, इतने समाज के उतने वोट, मुसलमान इतने, इतना वोटिंग हुआ तो इतना ही मिलता, जीतते कैसा। मैंने कहा कि हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, जीत और हार का फैसला अपना रब करेगा। बड़ी मेहनत, शिद्दत के साथ मेहनत किए। नतीजा क्या हुआ? इसे असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में कहा जाता था कि ये एक MP है, हैदराबाद से एक ही चुन के आता है और जिंदगी भर एक ही रहेगा। अब असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठते हैं, आप लोगों की दुआ और मेहनत का नतीजा है। उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठता है। सारी तकलीफ उन्हें इसी बात की है कि हम तो कहते थे कि एक ही है, एक ही रहेगा। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब मैं चुनकर गया था, मोदी जी ने अमित शाह को फोन लगाया था और पूछा था, रे साहबा कितने आदमी है रे? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। जितने गूंगे, मुक्के और बहरे वहां पर आकर बैठते हैं, कुछ तो हमारी कौम के हैं, लेकिन आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि उनके मालिक, उनके बॉस, उनके नेता उन्हें इजाजत नहीं देते हैं। और हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुद्दा कोई भी हो, जो मुद्दा होता है, पिछले कई सालों से असद साहब अकेले खड़े रहते और पार्लियामेंट में जब वो अकेले खड़े रहते तो सामने से कोई भाजपा वाला वहां से कुछ बोलता है तो कहीं शिवसेना वाला यहां से कुछ चिल्लाता है, कहीं कांग्रेस वाला तो कहीं समाजवादी पार्टी वाला।
अब जब असद साहब खड़े रहते हैं बोलने के लिए, उनके पीछे जाकर मैं बैठता हूं और कोई भाजपा वाला वहां से अगर कुछ बोलता हूं तो मैं पीछे से बोलता, अरे चल बैठ गए। उनको यही वो रहता है कि हम 300 है और इसकी हिम्मत देखो कि हमको पार्लियामेंट में हुकूमत हमारी, सरकार हमारी। सलाम वालेकुम। तो मैं तो एक से परेशान नहीं है, दूसरे में आई। इनकी शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकलीफ इसी बात की होती रहती है मेरे भाइयों। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये इलेक्शन महज कोई ऐसा आम इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन मेरी और आपकी जिंदगियों से, हमारे मजहब से, हमारे आने वाले वक्त के अंदर कैसे कैसे कानून लाए जाने वाले हैं। यूसीसी का कानून मतलब ये कानून हो सकता है कि हर इंसान को उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। कोई भी अपनी मजहबी शिनाख्त रास्ते के ऊपर दिखा नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे सरों से टोपियां हटा दी जाएगी कि तुम अगर टोपी पहनना है तो सिर्फ मस्जिद के अंदर पहनेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कानून ये रहेगा कि हम आपको ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों को लॉक लगा दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। कोई बोलने तैयार नहीं है। मुंबई में मीरा रोड पे 30 साल से छोटे छोटे दुकानदार कारोबार कर रहे हैं। 30 साल से एक YouTube के ऊपर एक मौलाना का वीडियो देखा, फूट फूट कर रो रहे थे। 30 साल से छोटा सा गैरेज, उस गैरेज में काम करके वो अपना घर चलाते। बच्चा दिमागी तवाज़ुन खो चुका है, वही जरिया है दो रोटी कमाने का, इज्जत से कमाने का। अचानक बुलडोजर आता है और उन दुकानों को जमीन पोस्ट करके ऐसे कितने सारे गरीब लोगों की रोजी रोटी के ऊपर सीधा हमला कर देता है। कोई नेता नहीं, कोई नहीं। बोलेंगे भी तो कैसा बोलेंगे? आधे तो भाजपा के साथ चले गए, आधे शिवसेना के साथ चले गए। अगर उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो ये मत समझो कि ये बुलडोजर मीरा रोड पे मुंबई में सिर्फ एक इलाके के अंदर ये बुलडोजर चला है। अगर उनकी हिम्मत अगर हमने अभी पस्त नहीं किए तो कल वो बुलडोजर नारे गांव में भी आ सकता है। वो नारे गांव में आने की हिम्मत उस वक्त नहीं करेगा जब उनके सामने चट्टान की तरह इम्तियाज जलील उनके सामने खड़ा रहेगा। अपनी क़यादत क्या होती है यह आपने 10 सालों से देखा है, महसूस किया है। 5 साल पहले का वो मंजर याद करो, यहीं से चिकन खाने के अंदर रमजान का वो दिन जब वहां पर काउंटिंग चल रही, ये नौजवान लड़के सहरी करके सहरी की हालत में तपती हुई धूप में उस पेंडोल के अंदर आकर बैठे। सहरी से इफ्तार का वक्त आया तो एक खजूर के ऊपर खजूर के 2 टुकड़े करके 2 लड़कों ने इफ्तार वैसे ही किया, इस उम्मीद के ऊपर कि अब नतीजा आने वाला है, अब मैं जश्न मनाऊंगा। ये जो नौजवान खड़े हैं इनकी उम्र भी इतनी नहीं है,
44 साल पहले, 44 इयर्स पहले इस जिले ने एक खासदार देखा था जिसका नाम हाजी सलीम साहब था। 40 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी क़यादत खत्म हो गई? बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो खेल पिछले 40 सालों से खेला जा रहा है, वो खेल आज इस शहर में फिर एक बार खेला जा रहा है। कैसे? बांटो इन्हें, तकसीम करो इन्हें। पिछले बार 6 उम्मीदवार थे मुसलमानों के, एक ने 1200 लिया, दूसरे ने 1500 वोट लिया, एक ने 2200 लिया, एक ने 4500 लिया। मेरी जीत और हार के अंदर फर्क कितना था? तो महज 5000 से कम का फर्क था। तसव्वुर करो, एक 2 उम्मीदवार और खड़े रहते, 2500 वोट ले लेते, तो 40 साल से जो कौम एक जश्न का इंतजार कर रही थी, वो 2019 में वो जश्न उन्हें देखने को नहीं मिलता था। न जाने और कितने साल लग गए होते। आज जो साजिशें हो रही है मेरे भाई, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भाजपा वालों ने, शिवसेना वालों ने इस बार 10 उम्मीदवार खड़े किए हैं। 10 उम्मीदवार, एक एक को अगर आप देखेंगे, अल्लाह माफ करे, लेकिन उनके घर की माली हालत क्या है उन्हें देखने से समझ में आता है। लेकिन एमपी का फॉर्म भरे है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये में मिलता है कि लाओ मैं भरता हूं और एमपी हो जाता हूं। 25,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ता है। कहां से आ रहा है पैसा? मैं जानता हूं कहां से आ रहा है। पूरी कोशिश यह हो रही है कि किसी तरह से एक एक उम्मीदवार में 1,000, 2,000, 3,000 वोट ले ले, जहां से भाजपा और शिवसेना का उम्मीदवार फिर से चुनकर आ जाए। हम करे हैं मेरे भाइयों, ये गलती हमने करे है, आज भी आपके बीच में आने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई है। सभी, भाजपा हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, वंचित हो, सभी के निशाने के ऊपर एक ही इंसान है। पूरे महाराष्ट्र से कितने मुस्लिम एमपी है? 1। सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं मेरे भाइयों, हम सबको इस बात के ऊपर सोचना चाहिए और हमें अपने आप के ऊपर शर्म आनी चाहिए। हमारा सर शर्म से झुकना चाहिए। कम से कम यह आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि कम से कम आज महाराष्ट्र के एक एमपी चुनकर आया है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 0। गुजरात में कितने हैं? 0। राजस्थान में कितने हैं? 0। दिल्ली में कितने हैं? 0। झारखंड में कितने हैं? 0। कर्नाटक में कितने हैं? 0। पर एक एमपी हजम नहीं हो रहा है। उसको गिराने के लिए पूरे के पूरे साजिश लगे हुए हैं और हमारे ही अपने सफों के अंदर बेईमानों की जरूरत, कोई दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। रात में यही लोग महफिल सजाते हैं और ये कहा जाता है कि नहीं, हमको सेक्युलर जमात को लाना है। जूती पे मारते हैं हम तुम्हारे सेक्युलरिज्म को। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम वोट डालते रहेंगे और सत्ता में तुम जाकर बैठेंगे। 70 सालों से तुम यही काम करते आए हैं। हम बाराती बनकर तुम्हारे घोड़ी के सामने दूल्हे तुम बने हुए हैं और हम बाराती बनकर नाचने का काम करते थे। लेकिन अब शरद पवार साहब, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, सुन लो, अब हम दूल्हे बनेंगे।
घोड़ी पे नाचेंगे, आता थैया कराऊंगा इनको इंशाअल्लाह। हर लिहाज से तैयार रहना, हर लिहाज से तैयार रहना। आएंगे आएंगे। एक उम्मीदवार का धंधा क्या है? एक साथ दारू की दुकानें खोलते फिर रहे हैं, दूसरे साहब जितना कम बोले उतना बेहतर है उनके बारे में। शुरू कहां से करूं, खत्म कहां से करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। एक अगर बोल दिया मैंने कि कायदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंग्रेजी में लिख के बताओ तो लिख के दे नहीं सकती। लिख के बताओ अंग्रेजी में, मेरे को खासदार होना है। आप लोगों को ये इलेक्शन बहुत जिम्मेदारी के साथ लड़ना है, बहुत जिम्मेदारी के साथ लड़ना है। अगर ये समझ लीजिएगा, अगर खुदा ना करे ये इलेक्शन अगर हम हारते हैं तो ये अकेले इम्तियाज जलील नहीं हारेगा, अकेले इम्तियाज जलील नहीं हारेगा। चलिए बाहर हो जाइए अगर नहीं सुनना है तो। अगर आज से रमजान के आखिरी अशरे में हरसूल में मोतीवाला की मस्जिद, वहां पर एक मौलाना दुआ पढ़ने के लिए आते थे, बहुत अच्छी दुआ पढ़ते हैं। मैं हर साल उस मस्जिद के अंदर जाता हूं, वो दुआ करते हैं। मैं इस साल जब दुआ पढ़ के मौलाना से दुआएं लेकर जब बाहर निकल रहा था, एक बुजुर्ग मौलाना नौजवान लड़के खेले हुए थे, कोई सेल्फी लेना चाह रहा था, कोई फोटो लेना चाह रहा था। मेरी नजर उन मौलाना के ऊपर पड़ी, बुजुर्ग शख्स थे। मैंने सब लड़कों को हटाया, उनके करीब गया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़े, बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं जालना से हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा पूरा घर पूरे रमजान में तहज्जुद में उठ के तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करता है मेरे से। और वो मौलाना मेरा हाथ पकड़ के, वो बुजुर्ग शख्स मेरा हाथ पकड़ के हाथ थरथरा रहे थे और वो लगातार रोना शुरू कर दिए। सोचिए आप, न मेरा वोट है, न वो मुझे वोट देने वाले हैं, लेकिन उनका पूरा घर आज हरम शरीफ से उम्रे पे गए हुए लोग वहां से फोन करते हैं और कहते हैं कि इम्तियाज भाई, हम काबे शरीफ के सामने खड़े हुए हैं, हम काबे शरीफ का गिलाफ पकड़ के आपकी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। दोस्तों, क्या है, क्यों ऐसी दुआएं ये कर रहे हैं? आने वाले वक्त के अंदर तुम्हें अपनी क़यादत चाहिए मेरे भाई। अगर हम अब बढ़ गए, हम बिखर गए, पैसा लाया जाएगा आपके भी इलाकों के अंदर। सबसे पहला निशाना अगर किसी इलाकों को बनाया जाता है तो पैसा लेकर गरीब बस्तियों में जाओ, बस्तियों में जाकर गरीबों को पैसा बांटो, इनके वोटों को तकसीम करो। लेकिन मुझे इतना यकीन है और तुम्हें मुझे ये वादा करना होगा, नारेगांव की आवाम ने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई का साथ दिया है, मजलिस के साथ कंधे से कंधा लगाकर आप लोग खड़े रहे हैं, शिद्दत से हमारे लिए दुआएं किए हैं। नारेगांव एक ऐसा इलाका होना चाहिए जहां किसी दूसरी पार्टी का दफ्तर भी नहीं खोलना चाहिए। वो तैयार है इसके लिए तो जोरदार, अगर है तैयार तो हाथ ऊंचा करके मेरे साथ आवाज से आवाज लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाई, ये वक्त बहुत कीमती है। मैं तमाम उलमाए काम से बड़े अदमाना गुजारिश करता हूँ, ये इलेक्शन के अंदर जलसे तो सज जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन इलेक्शन के दिन क्या वजह है?
कि वोटिंग परसेंटेज हमारा महज 50%, 55%, बाकी के 50% कहां चले जाते हैं। यही सोचते हैं कि मेरा वोट नहीं रहा तो क्या होगा। आज भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अमेरिका से, लंदन से वो लोग अपना पैसा जमा करके विशेष फ्लाइट से, विशेष हवाई जहाज से वो यहां पर आ रहे हैं ताकि हम नरेंद्र मोदी को वोट दे सके और उसे जिता सके। और हमारा पोलिंग बूथ यही पड़ोस के अंदर है, तो नौजवान मोटरसाइकिल निकाल कर महसमाल और खुलदाबाद की सैर के लिए निकले हैं। आप जाइए मेरे भाई, जरूर जाइए, लेकिन मैं 5 साल के अंदर सिर्फ एक दिन के कुछ घंटे आपसे मांग रहा हूं। उतने घंटे दे डालो। मीडिया वाले मुझसे पूछते हैं 2019 के अंदर आपको कितना भरोसा था आप जीतेंगे, और 2024 में आपको कितना यकीन है कि आप जीतेंगे। मैं उनको बोलता हूं कि 2019 के अंदर 100% मुझे जीतने का यकीन था, लेकिन 2024 के अंदर मेरा यकीन 200 तक के है। बोले कैसा बोल रहे हैं आप, इतना यकीन कैसा। तो मैं उनको कहता हूं हिसाब तुम जमीन पे करते रहो कितने मिलेंगे, मेरी बातचीत डायरेक्ट वहां से चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नवाजने वाला है, अल्लाह नियतों को देखता है। वरना पिछले 70 सालों से यही जहनों में डाल दिया गया था, अपना नेता कौन तो शरद पवार, अपना नेता कौन राहुल गांधी, अशोक चौहान, उद्धव ठाकरे। यही मैंने उनको बोला या अगर स्टेज के ऊपर ये नेता बैठेगा तो इम्तियाज जलील सामने की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, तुम्हारे बाजू बैठेगा। बस आप लोगों से यही अंतिम गुजारिश है मेरे भाइयों, आने वाले वक्त हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल का है। सरकार क्या क्या नए कानून लाने वाली है इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। बस आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी है, एक एक गली में, एक एक घर के, एक एक वोट की जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। फजर के बाद उठिएगा, पहले सबसे पहले जाके लाइन में अपना वोट डालिए, अपने घर वालों का वोट डालिए, अपने पड़ोसी को उठाइए, अपने रिश्तेदार को फोन करिएगा। और किसी भी इलाके के अंदर कुछ भी हो जाए, जो जिम्मेदारी तुमको दी गई है कि मेरे बूथ के ऊपर मुझे बैठना है, तो कुछ भी हो जाए अपने बूथ से हटना नहीं। जो भी होगा 6 बजे मैं आऊंगा। और एक बात सुन लो, मुल्क में कितने सीटें किसकी आने वाली मुझे पता नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह 4 जून को जब नतीजे आएंगे, इतना यकीन के साथ कहता हूं कि सबसे बड़ा जश्न इंशाअल्लाह औरंगाबाद मनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।